हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी द टीचर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है देविका नाम की एक स्पोर्ट्स टीचर से जो आज सुबह काफ़ी लेट उठी थी। एक्चुअली देविका के स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन चल रहा था, इसलिए उसके हस्बैंड सुमित को लगता है कि देविका थक गई होगी। देविका जब उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि उसे इतना वीकनेस आ रहा है। देविका उठकर मिरर में देखती है तो भी उसे काफी अजीब लग रहा था। वो अपनी बॉडी को अच्छे से देखने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी पर कोई भी मार्क्स नहीं थे। तभी सुमित देविका से कहता है कि उसके एक कान के इयररिंग्स कहाँ गए। अब ये सुनकर देविका अपने इयररिंग्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके इयररिंग्स कहाँ गिरे होंगे। एक्चुअली देविका को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बार बार सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं कर पाती। तो वही हम सुमित को देखते हैं जो हॉस्पिटल में नर्स था। सुमित जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची पर रेप हुआ था। वहाँ पर पुलिस वाले भी आए थे जो बच्ची के पेरेंट्स को समझा रहे थे कि उन्हें पैसे लेकर चुप हो जाना चाहिए। एक्चुअली उस पुलिस वाले ने पहले ही सामने वाली पार्टी से रिश्वत ली थी। वो बताते हैं कि अगर कोर्ट केस हो गया तो उनकी बेटी की काफी ज्यादा बदनामी होगी, और उनकी ये सारी बातें सुमित सुन लेता है। तो वही देविका स्कूल जाती है तो वॉचमैन उसे बताता है कि कल रात वो काफी देर से स्कूल से निकली थी, लेकिन देविका को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। वो स्कूल के अंदर जाती है तो वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे, लेकिन देविका को पता चलता है कि वो कैमरास काम नहीं करते। देविका ये सब सोच रही थी, तभी उसे उसका इयररिंग्स दिखाई देता है। अब इयररिंग देखकर देविका का जो शक था वो और गहरा होने लगता है। एक्चुअली देविका को लग रहा था कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। तभी वहां पर देविका से मिलने सुमित आता है। एक्चुअली सुमित और देविका आज कल्याणी से मिलने जाने वाले थे। कल्याणी सुमित की माँ है और साथ ही वो एक सोशल वर्कर भी थी। वहां पर जाते हुए उन दोनों में बातें होती हैं, और तब हमें पता चलता है कि उनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका बच्चा नहीं हुआ। वो लोग चाहते हैं कि उनका एक बच्चा हो, इसलिए वो काफी कोशिश कर रहे थे। अब सुमित देविका को लेकर अलग अलग मंदिरों में जाता है ताकि उनके बच्चे की मन्नत पूरी हो। तभी कुछ दिन गुजर जाते हैं और देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये सुनकर देविका काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बच्चा सुमित का नहीं होगा, इसलिए वो सुमित को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। देविका फिर से सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद वो पोर्न साइट्स पर अपना वीडियो चेक करती है, लेकिन वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन देविका जानती है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ था। उसे कुछ स्टूडेंट्स पर डाउट था। तभी उसमें से एक स्टूडेंट के भाई के शादी का इनविटेशन कार्ड आता है। देविका डिसाइड करती है कि वो उस शादी में जरूर जाएगी। तो वही सुमित अपने एक फ्रेंड केविन के साथ घर पर शराब पी रहा था। जब सुमित अपने कबर्ड में कुछ ढूंढ रहा था तो उसे देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है। ये पढ़कर सुमित काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कब से बच्चा चाहिए था। उसे लगता है कि देविका ने उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती होगी। रात को सुमित देविका का इंतजार करता है कि वो प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी, लेकिन देविका उसे बिना कुछ बताए सो जाती है। सुमित समझ नहीं पा रहा था कि देविका इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपा रही है। तो वही देविका अगले दिन उस स्टूडेंट के घर जाती है जहाँ पर शादी हो रही थी। उस स्टूडेंट का नाम संदीप था, और संदीप देविका को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। देविका संदीप को ऐसे दिखाती है कि वो ऐसे ही शादी अटेंड करने के लिए आई है। शादी के फंक्शन के बाद संदीप देविका को बस स्टैंड पर छोड़ने जाता है। तब देविका कहती है कि उसे चेक करना होगा कि बस अवेलेबल है या नहीं। इसलिए देविका अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करती है और बैग वही छोड़कर बाहर चली जाती है। कुछ टाइम बाद देविका वापस आती है और संदीप से कहती है कि बस अवेलेबल है, इसलिए वो बैग लेकर वहां से चली जाती है। बस में बैठकर देविका ईयरफोन्स लगा लेती है और वो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। वो प्रे कर रही थी कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी ना हो। लेकिन उसे पता चलता है कि जब वो बाहर गई थी तो संदीप को मार्टिन का कॉल आया था, और संदीप मार्टिन से कह रहा था कि देविका आज उसके घर पर आई थी। उसे काफी डर लग रहा है कि शायद देविका को पता चल गया होगा कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है। लेकिन मार्टिन कहता है कि उसने देविका को ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होगा, और अगर याद आ भी गया तो उनके पास देविका के फोटोज और वीडियोस थे, इसलिए देविका कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए वो संदीप से कहता है कि वो रिलैक्स रहे। ये सब सुनकर देविका बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने मायके आती है और अपनी बहन को बताती है कि उसके 4 स्टूडेंट्स ने उसका रेप किया है। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन भी बहुत रोने लगती है। तो वही सुजीत को देविका के डॉक्टर मिलने के लिए बुलाती है। सुजीत जब वहां पर जाता है तो डॉक्टर बताती है कि देविका अबॉर्शन करना चाहती है।
वो सुजीत से कहती है कि वो देविका को समझाए क्योंकि 4 साल से उन्हें बच्चा चाहिए था और अब जब बच्चा है तो वो क्यों अबॉर्शन कर रही है। अब ये सुनकर सुजीत काफी ज्यादा शॉक था। वो घर आता है और देविका से अबॉर्शन करने का रीजन पूछता है। तब देविका उसे बताने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। एक्चुअली देविका के स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा था, इसलिए वहां पर बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए थे। जब कंपटीशन खत्म हो गया तो देविका सारे रूम्स बंद कर रही थी। तभी उसे एक रूम में संदीप, नवीन और उनके और 2 फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। देविका उन्हें जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि वो लोग जीत गए थे। तो वही वो लोग भी देविका के साथ बात करते हैं और उसे एक चॉकलेट देते हैं। देविका वो चॉकलेट खा लेती है और उनसे कहती है कि अब स्कूल बंद करने का टाइम हो गया। ये सुनकर वो चारों लोग हंसने लगते हैं और देविका वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उस चॉकलेट में बेहोशी की दवा थी। एक्चुअली उन स्टूडेंट्स ने किसी और लड़की के लिए ये प्लान बनाया था, लेकिन देविका उसमें फंस गई। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो देविका के साथ भी वही करेंगे जो उस लड़की के साथ करने वाले थे। जिसके बाद वो देविका का रेप करते हैं और वहां से चले जाते हैं। देविका को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। ये सब सुनकर सुमित काफी गुस्सा हो जाता है और वो देविका से कहता है कि उसे अबॉर्शन कर लेना चाहिए। एक्चुअली सुमित इस सब का सारा ब्लेम देविका पर ही डाल रहा था, लेकिन देविका चाहती है कि वो 4 स्टूडेंट्स की पुलिस कंप्लेंट करे। अगले दिन वो सुमित को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन सुमित उसे वहीं पर रोक लेता है। वो देविका से कहता है कि पुलिस वाले देविका से ही क्वेश्चन करेंगे, उनके खानदान की और देविका की बहुत बदनामी होगी और ऐसा होने पर देविका की छोटी बहन से शादी करेगा कौन। ये सब सुनने पर देविका कंप्लेंट करने का आइडिया कैंसिल कर देती है। तो वही सुमित जब हॉस्पिटल जाता है तो वो केविन को सब कुछ सच बता देता है। केविन कहता है कि सुमित को देविका को जॉब करने देना ही नहीं चाहिए था, अब जॉब करेगी तो ऐसा कुछ हो ही जाएगा। सुमित केविन से कहता है कि वो देविका को समझाए ताकि वो अबॉर्शन कर सके। जिसके बाद केविन देविका को समझाने आता है। एक्चुअली केविन देविका को समझा नहीं रहा था, बल्कि उसे याद दिला रहा था कि उसी की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ये सब सुनकर देविका उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और केविन को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। केविन वहां से गुस्से से जाने लगता है और सुमित उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केविन उसकी बात नहीं सुनता। तो वही देविका काफी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो उस स्टूडेंट्स को सबक सिखाना चाहती थी। वो अपनी सास से बात करती है और उसकी सास कहती है कि देविका को खुद के लिए खड़ा रहना होगा, अगर कोई उसका साथ नहीं देता तो देविका को खुद ही लड़ना होगा। जिसके बाद देविका सुमित से कहती है कि वो अबॉर्शन करने के लिए मायके जा रही है और सुमित भी उसे जाने देता है। लेकिन देविका के जाने के बाद सुमित की माँ उसे बहुत डांटती है कि उसने देविका का साथ नहीं दिया, ना ही उसे समझने की कोशिश की। लेकिन सुमित का कहना था कि अगर वो ऐसा कुछ करता तो उनकी काफी ज्यादा बदनामी होती, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं देविका की भी गलती है। ये सुनने के बाद सुमित की माँ उस पर काफी गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वो उसे कहती है कि वो फिर कभी उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाए। जब देविका मायके में थी तो वहां पर उसे मिलने एक लड़का आता है जो देविका को बताता है कि उसके पापा मर्डरर नहीं थे। एक्चुअली देविका कुछ साल पहले मार्शल आर्ट सीखा करती थी, लेकिन अचानक उसके टीचर को एक मर्डर के इल्जाम में लेकर गए और उनका एनकाउंटर हो गया। वो लड़का बताता है कि उसके पापा बेकार में फंस गए थे। वो किसी को बचाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने सारा ब्लेम उन पर डाल दिया। वो देविका को एक गिफ्ट देता है और वहां से चला जाता है। तो वही देविका अब एक प्लान बनाती है कि वो किस तरह अपने स्टूडेंट्स को सबक सिखाएगी। तो वही सुमित जब हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल में सब लोगों को पता चल गया था कि देविका के साथ क्या हुआ है। सुमित ये समझ जाता है कि ये सब कुछ केविन ने ही किया होगा और वो केविन को काफी ज्यादा डांटने लगता है कि उसने भरोसा करके अपने दोस्त के साथ ये बात शेयर की थी, लेकिन केविन उस दोस्ती के लायक ही नहीं था। तो वही देविका को पता चलता है कि नवीन कोच्चि में है और एक कैफे में काम करता है, इसलिए देविका वहां पर जाती है और जानबूझकर नवीन से फ्लर्ट करने लगती है। वो नवीन से कहती है कि वो एक सेमिनार अटेंड करने के लिए यहाँ पर आई थी और वो कुछ टाइम तक यहाँ पर है और वो चाहती है कि नवीन उससे मिले। जिसके बाद नवीन देविका को एक होटल में आने के लिए कहता है। तभी देविका से मिलने एक मणि नाम का आदमी आता है जिसे कल्याणी ने भेजा था ताकि देविका उन स्टूडेंट्स को सबक सिखा सके। मणि देविका से कहता है कि जहाँ पर उसे नवीन ने बुलाया है वहां पर वो चली जाए, वहां पर मणि कुछ टाइम बाद आ जाएगा। जिसके बाद देविका उस रूम में चली जाती है। वहां पर नवीन था जो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन देविका भी उसे नहीं रोकती क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसका प्लान फेल हो जाता। वो मणि का इंतजार कर रही थी, लेकिन मणि वहां पर नहीं आता। लेकिन वहां पर नवीन के बाकी दोस्त आ जाते हैं। नवीन देविका को थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसके जाल में नहीं फंसने वाला। उसके फ्रेंड्स देविका से कहते हैं कि उसके जो भी वीडियोस और फोटोज है
उन सबको वो डिलीट कर देंगे, लेकिन देविका को फिर से कभी उनके रास्ते में नहीं आना है। देविका भी ये सुनती है और वो मनी का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनी वहां पर नहीं आता। वो देविका से कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो फिर से वो उसके साथ वही सब कुछ करेंगे। देविका वहां से जाने लगती है, लेकिन वो बाहर नहीं जा रही थी, बल्कि वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद वो उन चारों को पीटने लगती है और उन्हें दिखाती है कि वो स्टूडेंट्स हैं और वो एक टीचर। एक्चुअली देविका मार्शल आर्ट जानती है और वो एक स्पोर्ट्स टीचर थी। देविका उन सबको काफी पीटती है और वो लोग डर कर वहां से भाग रहे थे, लेकिन तभी स्टेयर्स पर मनी बेटा था जो उन स्टूडेंट्स को रोकता है। वो उन्हें फिर से उस रूम में लेकर जाता है और फिर से वो लोग उन्हें पीटते हैं। जिसके बाद देविका वहां पर कुछ देसी बॉम्ब लगाती है और उन्हें आग लगाकर बाहर निकल आती है, लेकिन वो बॉम्ब्स फटते नहीं क्योंकि वो खराब हो चुके थे। और देविका को ये बात पता थी। एक्चुअली वो उन लड़कों को बस डराना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तो वही होटल का मैनेजर पुलिस को बुला रहा था, लेकिन तभी मनी का दोस्त कहता है कि वो खुद ही पुलिस है। जिसके बाद देविका वहां से चली जाती है। अब देविका ने अपना बदला ले लिया था, तो वही सुमित देविका से बात करना चाहता था। काफी टाइम बाद देविका सुमित से बात करने के लिए आती है। वो सुमित को बताती है कि उसने अबॉर्शन नहीं किया, लेकिन वो सुमित के साथ भी रहना नहीं चाहती, क्योंकि जब उसे जरूरत थी तो सुमित ने उसका साथ नहीं दिया था। इसलिए देविका कहती है कि वो अब अपने बच्चे के साथ खुश रहेगी। ये कहकर वो सुमित को छोड़कर वहां से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी द टीचर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।